नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात महंगे पेट्रोल, डीजल और आम आदमी का तेल निकालते टैक्स की। पूरे देश में इन दिनों पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आग लगी हुई है। रायपुर में भी 1 लीटर पेट्रोल के लिए आपको 87 रुपए 82 पैसे प्रति लीटर और डीजल के लिए 86 रुपए 34 पैसे प्रति लीटर चुकाने पड़ रहे हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि 1 लीटर पेट्रोल पर आप इस वक्त कुल 57 रुपए का टैक्स चुकाते हैं, जो केंद्र और राज्य सरकारें आपसे वसूलती हैं। मगर परेशानी की बात यह है कि ना तो केंद्र और ना ही राज्य सरकार टैक्स में कोई कटौती करने जा रही है। सवाल यह, कब तक आम आदमी महंगाई की आग में जलता रहेगा? ऐसे ही कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। कोरोना वायरस के बाद अब देशवासियों पर महंगे पेट्रोल और डीजल की मार पड़ रही है। पहले ही काम धंधे चौपट होने से परेशान जनता तेल की कीमतों में लगी आग के बाद से त्राही त्राही कर रही है। पेट्रोल का कम करना चाहिए, उससे क्या है अपने को बहुत नुकसान हो रहा है। तो बढ़ रहा है, लेकिन इतना बढ़ना नहीं चाहिए। लोगों को जेब में तो ऐसे ही घाटा होते जा रहा है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 1 लीटर पेट्रोल के लिए आम आदमी को 87 रुपए 82 पैसे चुकाने पड़ रहे हैं, जबकि 1 लीटर डीजल की कीमत 86 रुपए 34 पैसे पर पहुंच गई। और बड़ी बात यह है कि महंगे तेल से आम आदमी को कोई राहत मिलने वाली भी नहीं है। महंगे पेट्रोल डीजल पर लगातार केंद्र को कोसने वाली बघेल सरकार ने साफ कर दिया है कि फिलहाल राज्य सरकार तेल पर लगने वाले राज्य के वैट को कम करने नहीं जा रही है। तो वहीं इस मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने बघेल सरकार से वैट कम कर जनता को राहत देने की मांग की है। मुझे नहीं लगता कि लगातार केंद्र सरकार कीमत बढ़ाए। हम लोगों की राजस्व की हानि लगातार केंद्र सरकार की नीतियों के चलते हो और छत्तीसगढ़ सरकार अपने राजस्व की प्राप्तियों को कम करे, इसलिए मैं समझता हूं कि वैट में अभी इस प्रकार से कोई पुनर्विचार करने का वक्त नहीं है। जब रेट कम होता है तब तो बात नहीं करते हैं। जब मध्य प्रदेश में यहाँ से 8-9 रुपए लीटर कम है तो बाकी चीजों में तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अब इसमें क्यों नहीं करते बड़ी बड़ी बात कि आगे बढ़कर हम कम रेट पर जनता को डीजल और पेट्रोल उपलब्ध कराएंगे। तो क्या वाकई तेल महंगा हो रहा है? क्योंकि अब जो आंकड़े हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आप आसानी से समझ जाएंगे कि तेल महंगा नहीं है, बल्कि तेल पर लगने वाला टैक्स आपकी जेब पर भारी पड़ता है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की वेबसाइट पर दिए गए आंकड़ों के मुताबिक रायपुर में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 87 रुपए 82 पैसे है। इसमें पेट्रोल का बेस प्राइस यानी मूल कीमत सिर्फ 30 रुपए है। इसके अलावा भाड़ा, ढुलाई और बाकी खर्च करीब 40 पैसे प्रति लीटर है। 1 लीटर पर करीब 33 रुपए एक्साइज ड्यूटी ली जाती है। 1 लीटर पर कुल वैट 20 रुपए वसूला जाता है, जिसमें डीलर का करीब 3 रुपए 70 पैसे कमीशन शामिल है। यानी आप 1 लीटर पेट्रोल पर करीब 57 रुपए टैक्स चुकाते हैं। अब सवाल यह है कि केंद्र और राज्य अपने टैक्स में कटौती क्यों नहीं कर रहे? और जब छत्तीसगढ़ सरकार पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने को तैयार नहीं, तो फिर सवाल यह भी है कि प्रदेश में शराबबंदी कैसे की जाएगी? क्योंकि सरकार के लिए शराब राजस्व का एक बड़ा जरिया है। और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या ऐसे ही आम आदमी महंगाई की आग में जलता रहेगा? बेमित्रा से गौकरण यदु के साथ सत्यप्रकाश, जी मीडिया, रायपुर। हम जानते हैं कि आपकी दुखती रग है। हम जानते हैं कि ये ऐसी आपकी दुखती रग है जिस पर कोई बात करे, राहत की बात करे तो ठीक है, वरना ये तो दुखी देता है। क्योंकि पेट्रोल डीजल वो आइटम है जो जिसे आप लग्जरियस तो नहीं कह सकते, क्योंकि आम आदमी की जरूरत है। आज अगर आप बाइक भी चलाते हैं तो ऑफिस जाते हैं, आपको पेट्रोल डीजल चाहिए। आपके घर में सब्जी आती है, जिस ट्रक से आती है उसको डीजल चाहिए। ट्रैक्टर अगर खेत में काम कर रहा है, किसान चला रहा है, उसको डीजल चाहिए। तो फिर समस्या यह है कि कोई सब्सिडी तो है नहीं। नतीजा, आप 30 रुपए के बेस प्राइस वाले पेट्रोल पर 57 रुपए टैक्स चुकाते हैं और तब जाकर वो आपको पड़ता है 87 रुपए। बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस वक्त छत्तीसगढ़ कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला जी, बीजेपी के सीनियर लीडर जिला अध्यक्ष रायपुर के श्रीचंद सुंदरानी जी और वरिष्ठ पत्रकार मधुकर द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं।
मसला तेल का है। कोशिश करेंगे कि आज मुद्दे पर बने रहें। यहाँ वहाँ की बातें बहुत होगी, तेल पर फिसलाने की बहुत कोशिश होगी, लेकिन कोशिश करेंगे कि हम तेल ही पर बने रहें। सुंदरानी साहब, सबसे पहले केंद्र में आपकी सरकार है, आप बड़े भैया हैं, छोटे भैया सुशील जी हैं, राज्य में उनकी सरकार है, तो सर शुरुआत आप ही से करते हैं। सर 30 रुपए का तेल 87 रुपए में देते हैं। दुनिया भर की चीजों पर 4 स्लैब में जीएसटी लगा दिया आपने, 5%, 12%, 18% और 28%। मैं आपसे कहता हूं सर, जनता की तरफ से एक मांग है आपसे, आप 28% जो आप लग्जरियस आइटम पर डीएसटी लेते हैं वो ले लीजिए सर हमसे। आप 28% जैसे ही जीएसटी हमसे लेंगे 1 लीटर पेट्रोल पर, हमें तेल मिलेगा 38 रुपए 40 पैसे में। कितना अच्छा लगेगा सर, हम भी मुस्कुराएंगे आपकी तरह। निश्चित रूप से आसिफ जी, आपके तर्क से मैं सहमत हूं, लेकिन कई सारी परेशानियां देखिए, क्रूड बाहर से आता है, कोई इंडिया में प्रोडक्शन होता नहीं, भारत में इसका कोई उत्पादन नहीं होता, तो कहीं ना कहीं हम डिपेंडेंट है, क्रूड के दाम अप डाउन होते रहते हैं। और ये आजकल कंपनियों को काम सौंप दिया गया है, कंपनियां रोज रेट में रिवाइज करती है, रेट में चेंजेस लाती है। जब कम हो जाता है क्रूड का दाम तो कंपनियां कम कर देती है, बढ़ जाता है तो रोज बढ़ा देती है। डेली का रेट फिक्स हो जाता है पेट्रोल डीजल का। केंद्र सरकार ने जो भी पैसा एक्साइज से आता है वो पूरे प्रदेशों में कहीं न कहीं वो राशि वितरण होती है। केंद्र कोई अपने पास राशि नहीं रखता, राज्यों को आर्थिक मदद उन्हीं पैसों से मिलती है जो राजस्व केंद्र को प्राप्त होता है, चाहे इनकम टैक्स के माध्यम से हो या पेट्रोल डीजल के माध्यम से हो या अन्य सोर्सों से। जो भी राजस्व इकट्ठा होता है वो केंद्र बराबर अपना परसेंटेज वाइज राज्यों को देता है। मनमोहन सिंह जी की सरकार थी या फिर उसके बाद मोदी जी की सरकार आई, डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार छत्तीसगढ़ में थी। आपको याद होगा 2-3 बार डॉक्टर रमन सिंह जी ने स्थानीय टैक्स को कम किया था। आज मध्य प्रदेश का डीजल सस्ता है, उड़ीसा का डीजल सस्ता है, पेट्रोल सस्ता है। दिल्ली में डीजल का रेट बहुत कम है क्योंकि राज्य सरकार ने डीजल पे टैक्स की कटौती की है वैट में। क्यों नहीं हमारी सरकार, हमारी राज्य सरकार इस बात को ध्यान देती है? वो हर चीज मैं में समझ तो नहीं पाया कहती सर है। अभी तक। बृजमोहन जी भी ये बात कह रहे थे, आप भी ये बात कह रहे हैं, और हम जिस चैनल में बैठे हैं इस वक्त, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, तो उसमें मध्य प्रदेश पर भी हम उतनी बारीक नजर रखते हैं जितनी छत्तीसगढ़ पर। आप बार बार मध्य प्रदेश का हवाला दे रहे हैं, बृजमोहन जी भी हवाला दे रहे हैं। पहले तो उसे मैंने इग्नोर किया, लेकिन जब आप भी जोर दे रहे हैं तो सुनिए सर। आज भोपाल में 1 लीटर डीजल की कीमत है 86 रुपए 34 पैसे। डीजल की कीमत 86 रुपए 34 पैसे, जबकि मध्य प्रदेश में डीजल आज की तारीख में है 87 रुपए 88 पैसे। आपसे महंगा है। उधर सर आप बात करें पेट्रोल की, तो रायपुर में आज 1 लीटर पेट्रोल है सर 87 रुपए 82 पैसे, और मध्य प्रदेश में 97 रुपए 27 पैसे, आपसे 10 रुपए लीटर महंगा। तो ये मध्य प्रदेश में कहां से सस्ता तेल दिलवा रहे हैं सर? अगर आप बता दें तो हम अपने दर्शकों को वहीं भेज देंगे, सबके पैसे बचेंगे, अच्छा लगेगा। नहीं, मैं भी बृजमोहन जी को सुनाऊं। अच्छा, ठीक ठीक सर। अब आपके चैनल पे अगर बताया जा रहा है तो मैं मान लेता हूं, क्योंकि मध्य प्रदेश से बृजमोहन जी के बड़े अच्छे संबंध हैं। और लेकिन उड़ीसा दिल्ली में तो कम है साहब, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। डीजल का दाम उड़ीसा में भी कम है और दिल्ली में भी कम है, पंजाब हरियाणा में भी डीजल के रेट कम है छत्तीसगढ़ से, और पेट्रोल के भी कम है। तो राज्य सरकार को चाहिए, डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने 3 बार राहत दी थी टैक्स, जैसे ही पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते थे राज्य सरकार अपने वेट में कटौती करती थी। इन सरकार को भी करना चाहिए। देखिए सुंदरानी साहब, आपकी बात को हम इतना तवज्जो से लेते हैं, इतनी गौर उस पर करते हैं कि आपने कहा कि नजदीक में मध्य प्रदेश में सस्ता है, इधर सस्ता है, उधर सस्ता है। तो एक ग्राफिक्स हम बगल में चला रहे हैं, अगर आप टीवी देख पाए कि इस वक्त छत्तीसगढ़ के आसपास के पड़ोसी राज्यों की राजधानियों में डीजल का क्या रेट है। तो मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में वाकई डीजल अभी 80 रुपए के आसपास है, छत्तीसगढ़ से सस्ता है। बाकी जयपुर में आपसे महंगा है, भुवनेश्वर में आपके आसपास है, और रायपुर की तो बता ही रहे हैं हम आपको, भोपाल में हमसे महंगा है, दिल्ली में जरूर सस्ता है। और इसके अलावा जो बाकी 3 राज्य हैं उनकी राजधानी भी हम आपको बता देते हैं कि वहां पर जयपुर में 88 रुपए, भुवनेश्वर में 86 और हैदराबाद में भी करीब करीब 87 रुपए लीटर है। तो बहुत ज्यादा अंतर है नहीं। हाँ, दिल्ली में डीजल सस्ता है, पेट्रोल आपसे महंगा है। जी सुशील जी आपके पास आ रहा हूं। डीजल सस्ता, मैंने भी डीजल सुशील जी के बारे में कहा। सुशील जी, हाँ मैं आ रहा हूं, सुनानी साहब आता हूं आपके पास। तेल पर बोलने का उतना ही अधिकार सुशील जी को भी है। सब कुछ सर तेल पर आप ही चलेंगे तो फिसल जाएंगे। सुशील जी आपके पास आ रहा हूं। सर देखिए, हमको तो चाहिए राहत, अब चाहे सुंदरानी दीजिए चाहे आप दें, और जो देगा हमारे लिए तो वही अच्छा आदमी, वही हमारा हितैषी। बिल्कुल आसिफ जी, डीजल और पेट्रोल के दाम पे जनता को राहत मिलना चाहिए।
और इसलिए राहत मिलना चाहिए कि ये जनता के जेब पे डकैती के समान है। अभी बार बार भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ साथी बोल रहे थे कि हेमंत सरकार ने वैट कम किया और भूपेश सरकार को भी वेट कम करना चाहिए। तो मैं बता दूं कि हमारी सरकार ने, जो पूर्ववर्ती सरकार ने वेट लगाया था, उसमें 1 भी फीसदी की बढ़ोतरी नहीं की है। पूर्ववर्ती सरकार जो वेट लगाई थी वही वेट चल रहा है। अब आसिफ जी, दरअसल अभी तक देश में होता था कि क्रूड ऑयल के रेट के आधार पे पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बेतहाशा बढ़ते थे और उसका खामियाजा देश के लोगों को भुगतना पड़ता था। केंद्र सरकार यह बोलती थी कि क्रूड ऑयल का रेट हमारे हाथों में नहीं, हम क्योंकि विदेश से आयात करते हैं इसलिए पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ रहे हैं। लेकिन अभी स्थिति अंतर है। देखिए, हुआ यह था कि कोरोना के समय जब पेट्रोल और डीजल की खपत कम हो गई थी और क्रूड निर्माता कंपनियों ने जब क्रूड निर्माता कंपनियों के पास में जब इसकी उत्पादन था, उनके पास भी खपत नहीं थी, उस समय मोदी सरकार ने टैक्स के युक्तियुक्तकरण के नाम पे डीजल पे लगने वाला जो टैक्स था, एक्साइज टैक्स था, उसको 3.5 रुपए से बढ़ा के 32 रुपए कर दिया था। अब पेट्रोल पे लगने वाला जो एक्साइज था वो 9 रुपए से बढ़ा के 33 रुपए कर दिया था। अब जब कोरोना का समय खत्म हो गया, सारी गाड़ियां, सारी मोटरसाइकिल से लेके कार, ट्रक, बस सब स्मूथली चलने लगे, सब और पेट्रोल और डीजल की खपत पुनः पूर्व के जैसे हो गई। तो इस समय केंद्र सरकार की नैतिक जवाबदारी बनती है कि आपदा को अवसर में बदलने के बजाय जो टैक्स उन्होंने 9 रुपए से 32 रुपए किया था और जो 3.5 रुपए से 33 रुपए किया था, उस टैक्स को कम कर दें। तो अपने आप जनता को जो एक उन्होंने बेतहाशा जो पेट्रोल और डीजल की महंगाई झेलनी पड़ रही, उसमें कमी हो जाएगी। राज्य सरकार तो बार बार जिसमें जीएसटी लागू किया गया था, उस समय राज्य सरकारों ने कहा था कि डीजल और पेट्रोल को भी जीएसटी के दायरे में लाया जाए। देश की आधी से अधिक राज्य सरकारों ने मांग किया था, तब केंद्र सरकार ने इसको डिनाई कर दिया था। क्यों इसलिए डिनाई किया था कि वैट के माध्यम से जो राज्य सरकारों के राजस्व की प्राप्ति हो रही है, यह जीएसटी के दायरे में लाया जाएगा, तो उसके कारण जो उसमें क्षतिपूर्ति राशि है वह केंद्र को अधिक देनी पड़ेगी। तो जो केंद्र सरकार जो चुनाव के पहले जो भारतीय जनता पार्टी के नेता 35 रुपए प्रति लीटर देश के जनता को सब्जबाग दिखाते थे पेट्रोल और डीजल देने का, वह भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार आज 33 रुपए से लेकर 34 रुपए एक्साइज वसूल रही है। इसके अलावा 2 रुपए 98 पैसा बेसिक प्राइस ड्यूटी लगाई जाती है। लगभग इनके द्वारा मैं सब समझ गया सर, मैं इस पर आऊंगा आपके पास, क्योंकि मैंने आपसे इसीलिए सवाल में पहले पूछा था कि हमें तो जो कम कर दे वो आपने बता दिया सारा कि उन्होंने इतना लगाया उतना लगाया, ये नहीं बताया आपने कम करेंगे कि नहीं करेंगे। सुशील जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास। सुशील जी लौट रहा हूं मैं आपके पास। सर एक छोटा सा गणित लेके बैठा हूं मैं। सर एक मिनट, सुशील जी आता हूं मैं आपके पास। एक छोटा सा गणित लेके बैठा हूं सर। अगर हमारा कोई भाई, हमारा कोई दर्शक कार चलाता है, ऑफिस जाता है, 10 किलोमीटर दूर उसका ऑफिस है, तो दिन में 10 और 10 20 किलोमीटर उसका एक दिन का होता है और तेल है 87 रुपए। इसका मतलब 1 लीटर में उसने 20 किलोमीटर अपनी कार चलाई है, यानी एक दिन में उसने 87 रुपए का पेट्रोल इस्तेमाल किया है, जिसमें उसने 57 रुपए टैक्स दिया है। तो इस हिसाब से करीब करीब 4 रुपए 35 पैसा प्रति किलोमीटर उसको खर्च पड़ रहा है। 1710 रुपए का टैक्स वो चुका रहा है हर महीना, और हर साल वो सरकार को टैक्स दे रहा है 20,500 रुपए। एक व्यक्ति एक कार पे 20,500 रुपए का टैक्स दे रहा है। अगर वो 20 किलोमीटर भी गाड़ी चलाता है रोज, इससे ज्यादा भी चला रहा हो तो ज्यादा टैक्स देगा। मधुकर सर, क्या आपको लगता है कि एक आम आदमी औसत 20,500 रुपए की सुविधाएं सरकारी योजनाओं के हिसाब से ले पाता है? और क्या आज पेट्रोल डीजल लग्जूरियस आइटम्स में गिना जाना चाहिए? और अगर गिना भी जाना चाहिए तो इस पर 28% जीएसटी लीजिए ना आप, जो आप लग्जूरियस आइटम्स पर ले रहे हैं। 200% टैक्स कौन लेता है भाई? देखिए आशिफ जी, आपकी आवाज में मेरी भी आवाज शामिल है जी। दरअसल ये जो महंगाई की मार है ना, इससे सबसे ज्यादा जो प्रभावित होता है वो मध्यम वर्गीय होता है। बड़े आदमियों पर बहुत फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो डीजल पेट्रोल के दाम आसमान पहुंच जाए तो, चाहे कितना बढ़ जाए, कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। गरीब आदमी है वो अपने रोजी रोटी में ही उलझा रहता है। लेकिन सबसे बड़ा जो प्रभाव पड़ता है इन चीज़ों का, वो जो मिडिल मैन है हमारे देश का, जो मध्यम वर्ग है, मध्यम वर्गीय परिवार है, वो इससे प्रभावित होते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ की बात अगर की जाए तो छत्तीसगढ़ में अगर वेट नहीं बढ़ाएंगे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। वो ये ऊँट के मुंह में जीरा जैसा होगा।
बुनियादी बात यह है कि जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें तय होती हैं उसी हिसाब से अपने देश में भी होती हैं। ये एक तर्क दिया जाता है। आम आदमी इन सब तर्कों से बहुत ज्यादा मुतमईन नहीं होता है। उसको तो ये लगता है कि इस समय कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, कैसे कीमतें कम हों ताकि एक आम आदमी डीजल और पेट्रोल पहले की तरह जो सस्ती दर पे थे वो उसको मिलता रहे और वो खुश रहे। आज जो सबसे बड़ी समस्या है आम आदमी के सामने वो इसी गणित में उलझा रहता है कि महंगाई का रेशो किस तरह बढ़ रहा है और उसकी दिनचर्या कैसे प्रभावित हो रही है। न सिर्फ डीजल पेट्रोल की बात है बल्कि महंगाई दूसरे जो चीजें हैं, खाद्यान्न वस्तुएं, उनको भी ले ली। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि डीजल के दाम इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि ट्रांसपोर्टर ने अभी धमकी दे दी है। उन्होंने कहा कि हम साहब हड़ताल कर देंगे जिस दिन इस देश के ट्रांसपोर्टर्स स्ट्राइक में चले जाएंगे। क्या हश्र होगा, क्या स्थिति बनेगी, सब्जियों की क्या स्थिति होगी, खाद्यान्न की क्या स्थिति होगी, अन्य जिन्स की क्या स्थिति होगी। कुल मिला के इस समय ये स्थिति है कि पूरे देश में एक सवाल उठाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी वही हैं जो कल थे। बड़ी बड़ी बातें होती थी, महंगाई को कैसे कंट्रोल करेंगे, लोगों के विचार जाने जाते थे, बड़ी बड़ी बातें की जाती थी, लोगों से हाथ उठवाए जाते थे। कहाँ गई सारी बातें? जनता सवाल पूछ रही है आज आपसे, आपको कटघरे में खड़ा कर रही है कि महंगाई इतनी क्यों बढ़ रही है। सवाल वेट का घटाने बढ़ाने का नहीं है, उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सवाल ये, बुनियादी सवाल ये है कि आखिर सुरसा के मुंह की तरह पेट्रोल और डीजल और अन्य पेट्रोलियम उत्पाद के दाम कब तक बढ़ते रहेंगे। अगर ये अस्थायी समस्या है, ये कोई टेम्परेरी फेज है, तब तो माना जा सकता है। लेकिन अगर ये स्थायी फेज बना रहा इस देश में तो मुझे लगता है थोड़े दिन में 100 रुपए से ज्यादा तो छोटे छोटे कस्बों में भी लोग नहीं, बगल में मध्य प्रदेश में आपके पेट्रोल 100 रुपए के पार पहुंच चुका है, पावर वाला, और जो नॉर्मल है, सिंपल पेट्रोल है, वो करीब 98-99 रुपए के आसपास पहुंच गया है। तो बहुत लंबा उसके लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वो दिन भी आ जाएगा जो, जैसे आप कह रहे हैं कि सुरसा की तरह महंगाई जो है वो मुंह बाय खड़ी है, बस हम पहुंचने ही वाले हैं वहां तक। कुछ दिनों में छत्तीसगढ़ भी वहां पहुंच जाएगा अगर इस पर लगाम नहीं लगती है। मैं लौट रहा हूं इस पर आपके पास, मधुकर सर। सुंदरानी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। और सुंदरानी जी, मेरा आपसे एक सवाल सर, पेट्रोल डीजल की कीमतें एक अलग चीज है। स्थिति यह है कि पेट्रोलियम मंत्री से जीएसटी लागू होने के बाद से लगातार यह सवाल पूछा जा रहा है कि जीएसटी में आप पेट्रोलियम को कब लाएंगे। अब तो आलम यह है कि ना उनसे पत्रकार ऐसा सवाल पूछते हैं, ना वो उस पर उसका जवाब देते हैं, क्योंकि खुद वो भी अकेले तय नहीं कर सकते कि पेट्रोलियम को जीएसटी में लाना है कि नहीं लाना है। जीएसटी कोई पिछले महीने तो लागू हुआ नहीं, इतने वक्त में कोई व्यवस्था आप नहीं बना पाए रेवेन्यू जनरेट करने की, या एकमात्र अगर टैक्स कलेक्शन का कोई जरिया बचा है तो वो बचा है पेट्रोल डीजल। सर, आपने इनकम टैक्स में कोई रिबेट दी नहीं इस बार भी, और पेट्रोल डीजल पर इतनी कीमत चुका रहे हैं। किसान को 6,000 रुपए आप देते हैं साल में सम्मान निधि के तौर पर, लेकिन डीजल पहुंच गया सर 87-88 रुपए। आज BMW चलाने वाला भी उसी रेट पर डीजल खरीद रहा है जो 2 एकड़ की जमीन वाला किसान डीजल खरीद रहा है। आप मुझे बताइए, दोनों बातों में अंतर होना चाहिए कि नहीं? नहीं, निश्चित रूप से आसिफ जी होना चाहिए। मैं आपकी बात से सोदाना सहमत हूँ। कहीं न कहीं सरकारों के सामने भी अपनी एक परेशानी, आर्थिक सोर्स जो है, लॉकडाउन के बाद जो टैक्सेशन में गिरावट आई, आर्थिक सोर्स कमजोर हुए, कहीं न कहीं रिकवरी कम होने लगी इनकम टैक्स में या जीएसटी में, या तो कहीं न कहीं खर्च तो लगे हैं। राज्य सरकारों को शेयर मिलता है इसका, कोई अकेले केंद्र के पास नहीं रहता, उस राशि का डिस्ट्रीब्यूशन पूरे राज्यों में होता है। एक सुशील आनंद शुक्ला जी एक बात कह रहे थे कि आधे से अधिक राज्यों ने जीएसटी में शामिल करने की बात कही थी। देखिए, मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जुड़ा हुआ हूँ, ये बात सरासर गलत है। सारे राज्य सरकारों ने पेट्रोल और डीजल पे वेट लगाने का अधिकार केंद्र से मांगा था। जीएसटी से बाहर रखने की मांग सभी राज्यों ने, असीम दास गुप्ता थे इसके अध्यक्ष जब वामपंथी सरकार थी। मैं उस वक्त छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स। अरे सुंदरानी जी, तो मैं कह तो रहा हूं सर कि किसानों का भला चाहने के लिए, किसानों का भला करने के लिए आप 3 कृषि कानून लेके आए। आपने सरकारों से नहीं पूछा। अब आम आदमी का भला करने के लिए पेट्रोल पर जीएसटी लगा दीजिए, किसी से मत पूछिए।
देखिए, ये विचार तो केंद्र सरकार के पास है। मैं उस लेवल का व्यक्ति भी नहीं हूं, न मेरे अधिकार क्षेत्र की बात है। हम आपकी भावनाओं को निश्चित रूप से, हम आपके चैनल पे हजारों लाखों लोग देखते हैं और आपका सुझाव है, निश्चित रूप से मैं आपके सुझाव को सहमति व्यक्त करते हुए प्रस्ताव जरूर दूंगा। ठीक, मैं इस पर आता हूं आपके पास सर। सुशील जी, आपके पास आ रहा हूं। सुशील जी, आपके मैनिफेस्टो में शामिल था शराबबंदी करेंगे, और हम जानते हैं सर शराबबंदी से बहुत बड़ा राजस्व मिलता है। यही 2-3 तरीके हैं राज्य सरकार के पास, एक एक्साइज, कस्टम, इसके अलावा एक्साइज और पेट्रोल डीजल पर लगने वाला वैट। सर, अगर पेट्रोल डीजल पर लगने वाला वैट आप कम नहीं कर पा रहे, लोन पर लोन लिया जा रहा है, तो फिर शराबबंदी कैसे कर पाएंगे सर? आप कहते तो हैं कि 2 साल बाकी हैं, 3 साल बाकी हैं, लेकिन जब आपको अभी ये तंगहाली है, शराबबंदी कैसे कर पाएंगे सर? आप उस राजस्व की भरपाई कैसे कर पाएंगे? देखिए आसिफ जी, अभी हम पेट्रोल डीजल की बात कर रहे थे, तो पेट्रोल डीजल के दाम कम इसी तर्ज पे हो सकते हैं जबकि केंद्र सरकार ने जो अप्रैल 2020 में जो इसमें 8 गुना वृद्धि की थी उसको वापस ले ले। अब उन्होंने आपदा को जो अवसर में बदला, जो कोरोना काल में जो उन्होंने 8 रुपए से को 32 रुपए किया, 3.5 रुपए का 33 रुपए किया, उसको अब वापस कर ले, स्थितियां सामान्य हो गई। देखिए 2013 में जो क्रूड ऑयल के रेट थे वही, उससे भी कम आज क्रूड ऑयल के रेट हैं। पेट्रोल के दाम क्यों बढ़ गए? इसलिए बढ़ गए कि केंद्र सरकार इसमें मुनाफाखोरी कर रही। जहां तक राज्य सरकार के द्वारा शराबबंदी का सवाल है, निसंदेह राज्य सरकार ने अपने संसाधनों को बढ़ाने की कोशिश की है। हम अपने वनोपज संग्रहण को बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा हम छत्तीसगढ़ वनाच्छादित राज्य है, हम अपने वन संग्रहण को बना रहे हैं। इसके अलावा हम अपने अन्य राजस्व को में वृद्धि के प्रयास कर रहे हैं। उसके माध्यम से हम शराबबंदी करेंगे, शराबबंदी हमारा कमिटमेंट है। लेकिन वैट की बात है तो हमारी सरकार ने 1 रुपये भी वैट नहीं बढ़ाया। पूर्ववर्ती सरकार ने जितना वैट लगाया था, हमारी सरकार यथावत उसी वैट को रखे हुई है। तो ऐसी स्थिति में हमसे वैट कम करने की अतर्कसंगत मांग करने के बजाय भारतीय जनता पार्टी अपने केंद्र सरकार को बोले। ठीक, मैं सुशील जी लौट रहा हूं इस पर आपके पास। आखिरी 30 सेकंड दे पाऊंगा मधुकर सर आपको। मधुकर सर, साउथ एशिया में हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, इन सब देशों में आज हमसे सस्ता पेट्रोल मिल रहा है। दुनिया में 109 देश ऐसे हैं जहां हमसे सस्ता पेट्रोल है। तो क्या इसका मतलब वहां विकास नहीं हो रहा? क्या विकास करने के लिए सिर्फ पेट्रोल डीजल पर ही टैक्स लगाया जाना चाहिए? 69%। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि डीजल और पेट्रोल ये आम आदमी की जरूरत है। अगर आम आदमी की जरूरत पर इतना टैक्सेशन कर दिया जाए कि वो उसके भार से दब जाए और वो उसको लगे कि अरे ये सरकार है या क्या हो रहा है, तो समझिए सरकार पर सवाल उठने शुरू हो जाते हैं, गलियां उठनी शुरू हो जाती हैं। जिन देशों का आप जिक्र किया, मुझे नहीं मालूम वहाँ क्या स्थिति है, लेकिन जैसा आप बता रहे हैं अगर वहाँ ऐसा है तो ये भारत सरकार के लिए और चिंता का विषय होना चाहिए कि अगर भारत जो एक आशा भरी नजरों से देखता है अपने प्रधानमंत्री की ओर, अपने उन लोगों की ओर जो देश को चला रहे हैं, मुझे लगता है उनको निराश होना पड़ेगा, उनके हाथ में निराशा ही हाथ लगेगी। बहुत धन्यवाद आपका मधुकर सर, सुशील जी, सुंदरानी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, तेल पर कुछ राहत मिल जाए यहाँ से वहां से, हम तो कहीं से भी राहत चाहते हैं, लेकिन हमने बताया आपको कि अगर आपको लगता है कि तेल बहुत महंगा है और आप कहते हैं कि तेल बहुत महंगा हो रहा है, तो आपको बता दें तेल की गलती नहीं है साहब। तेल तो 30 रुपए का है, उस पर टैक्स 57 रुपए का, और इस टैक्स में 20 रुपए करीब राज्य सरकार ले जाती है और करीब 30-32 रुपए वो होता है एक्साइज का। हालांकि राज्य सरकार के जो 20 रुपए है, इसमें से डीलर का कमीशन भी है जो करीब 3 रुपए 70 पैसा है। इसलिए हमने आपको बताया तेल महंगा नहीं है, टैक्स महंगा है। जिस दिन टैक्स कम होगा उस दिन आपको तेल सस्ता मिलेगा, या जिस दिन पेट्रोल डीजल जीएसटी में आ जाएगा उस दिन आपको 40 रुपए में 1 लीटर पेट्रोल मिल जाएगा।